ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सबसाहूणम्। नमियुणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसं सहावं बोच्छामि सारं केवलिसुधकेवलीवणिम्। प्रायश्चित सारे जगत में जैसा फेमस है वो जैन शासन में वैसा नहीं है। संकलेश रूप, ये पंखे बंद कर देने मेरे पीछे ना, स्टेज के पंचे पंखे फालतू चल रहे। समझ में आया? लोक में प्रायश्चित का मतलब है दुखी मानस, उसे जैन शासन में आर्त ध्यान कहा है। गलती होना, कुछ कह रहा हूं रुक करके, गलती होना उतना बुरा नहीं है और गलती होने पर दुखी होते रहना बहुत बड़ा अपराध है। थोड़ी उल्टी लग रही होगी ये बात। हमें तो लगता है अपनी गलती का गिल्टी कॉन्शियस होना चाहिए, गिल्टी कॉन्शियस होना चाहिए, गिल्टी कॉन्शियस होना चाहिए। आज तक पछता रहे हैं अपनी भूलों पर, अब भूलों पर रोता है मन मेरा हो जे नंदा। पंडित साहब ने ये रचना अलग तरह से लिखी। भूलों पर वे रोए जिन्हें भूल सुधारने का अवसर ना मिले। क्या कहा? भूलों पर वे रोए जिन्हें बस कोई समाधान ना मिले। विश्व का ऐसा कोई अब पापाचरण नहीं है जिसका समाधान ना हो। विश्व में ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं हो। कोई एक समाधान है, एक समाधान सारे पापाचारों का, सारे अपराधों का, सारे भूलों का, सारी गलतियों का, वो है शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग नित्य प्रायश्चित है, नित्य प्रायश्चित, नित्य प्रायश्चित। मैंने प्रायश्चित का अर्थ किया था हमेशा ध्रुव स्वभाव चित्त में रहे, ज्ञान में रहे, भान में रहे, प्रतीति में रहे, अनुभूति में रहे, रमणता में रहे, इसका नाम प्रायश्चित है। इसका नाम प्रायश्चित है। मैं और गाथा सुना दूंगा अभी हाल ही इसमें से, इसी बात की सपोर्ट करने वाली बातें हैं। फिर से कहता हूं, जैन शासन में भूलों पर रोने के लिए नहीं कहा गया है, अपराधों पर रोने के लिए नहीं कहा गया है, समाधान के लिए किया कहा गया है। समस्याएं कभी बड़ी नहीं होती हैं यदि समाधान दिमाग में हो। जल्दी बोल गई। समस्याएं कभी बड़ी नहीं होती यदि उसका समाधान हमारे पास हो। कहाँ तकलीफ बोलो? कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है लेकिन मेरे पास समाधान है ना, करने दो ब्लैकमेल। कोई मेरी बदनामी करता, करने दो, है ना समाधान। समझ गए होंगे? जैन शासन की शरण में आर्त ध्यान का कोई स्थान नहीं है।
सप्त व्यसनी अंजन चोर हो, या बारिशेन की कहानी किसकी आती है, वो बारिशेन महाराज की कहानी, वो उसके सामने चोर आ गया था ना, चोर गले में हार डाल के चला गया था। बारिशेन जब दीक्षित हुए थे उसके पहले की घटना है, वो आके उनके गले में डाल दिया, वो नहीं घबराए, सामायिक करते रहे। मालूम पड़ा ये आपका बेटा ही चोर है, फांसी दे दी जाए, हाँ दे दे, कोई प्रतिवाद नहीं, कोई टेंशन नहीं। सेठ सुदर्शन कोई प्रतिवाद नहीं, कोई घबराहट नहीं, फांसी दे देते। इंसल्ट होगी होने दो, तुम कुछ तो सफाई दो। राजा ने कहा कुछ तो सफाई दो, बोलो कुछ, क्या सफाई देंगे। पंडित साहब की भाषा में बोलो बढ़िया, जो लोग साफ रहते हैं वे सफाई नहीं देते हैं, जो साफ होते हैं उन्हें सफाई नहीं देना पड़ती। सही बात बताएं, रिद्धियां उनकी सफाई देती हैं, पुण्योदय उनकी सफाई देती हैं, अतिशय उनकी सफाई देते हैं, वे स्वयं अपनी सफाई नहीं देते। तो आइए, प्रायश्चित माने वो बात नहीं लेना, गिल्टी कॉन्शियस, बिल्कुल आर्त ध्यान मंजूर नहीं है। हो सकता है कोई शिथिल उल्टा समझ जाए, अच्छा तो पाप करके हंसे, पाप करके गर्राएं, पाप एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, हंसे कि नहीं। जैन दर्शन में रौद्र ध्यान का भी स्थान नहीं है। यदि पाप करके आर्त ध्यान का निषेध है तो पाप करके रौद्र का भी निषेध है। तो फिर क्या करना चाहिए? हम पूछते हैं बीमारी हो गई तो रोना चाहिए या बीमारी का इलाज कराना चाहिए? बोलो दीपक जी, बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाए तो कितना रोना चाहिए? छोटी मोटी बीमारी पे तो नहीं रोना चाहिए, बड़ी बीमारी पे तो रोना चाहिए ना। बोलो कितना रोना चाहिए बड़ी बीमारी पर? अरे रोने की क्या बात है, यदि मालूम पड़ गया हो तो डॉक्टर को दिखाओ। बोलो क्या करोगे? ऐसे ही कितनी भी बड़ी गलती हो गई हो जीवन में, आर्त ध्यान तो करना ही नहीं और रौद्र ध्यान भी नहीं करना। समाधान है ध्रुव स्वभाव। आत्मा समस्त विकारों को क्षण में चूर कर देवे, नष्ट कर देवे। ऐसे भगवान आत्मा का अनुभव करना चाहिए, ये प्रायश्चित है। अब मैं पढ़ता हूँ 183 नंबर का छंद है, बढ़िया सुंदर, बहुत सुंदर छंद है। शुद्धात्मा के ज्ञान की संभावना जिस संत में, आत्मरत उस संत को तो नित्य प्रायश्चित है। कितनी सुंदर लाइन है, कितनी सरल है, अर्थ करना पड़ेगा इसका। बोलो शुद्धात्मा के ज्ञान की संभावना जिस संत में, रुको, संभावना माने पॉसिबिलिटी नहीं, ऊपर कह चुके हैं अवबोध, ज्ञान, चित्त, भाववासन, प्रतीति, रमणता, अनुभूति। संभावना का मतलब, यह संभावना का मतलब यह है, एक बार पहले भी संभावना का अर्थ किया था। जिस संत को संत क्या होता है? संत जो भव के अंत सहित होते हैं वे संत होते हैं। भव अंत सहित संत, भजिने भगवंत भवंत लहो। भव का अंत मिल जाए ऐसे जीवों को कहते हैं संत। आत्मरत उस संत को तो नित्य प्रायश्चित है। बताओ इसमें प्रायश्चित क्या कहा गया? आत्मा का अनुभव को ही तो प्रायश्चित कहा गया। धो दिए सब पाप निज में रमे जो संत नित में, नमो उनको उन गुणों को प्राप्त करने के लिए। मैं नमस्कार करता हूं उन संतों को, मुनि भगवंतों को, काहे के लिए? उन जैसा प्रायश्चित करने के लिए, गलती करने के लिए नहीं।
गलती करने के लिए नहीं, उन जैसा प्रायश्चित करने के लिए। तो उन जैसा प्रायश्चित का पूरा अर्थ करो अब, कि उन जैसा ध्रुव दृष्टि करने के लिए, उन जैसे ध्रुव का आश्रय करने के लिए, उन जैसा ध्रुव का अनुभव करने के लिए, और इसलिए उनको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करने का ये मतलब है यहाँ पर, बराबर। बहुत सरल है, कुछ कुछ जो सरल है उन्हें मैं छोड़ रहा हूँ, है ना। अपन आगे चलते हैं। 185 निकालिए। अरे प्रायश्चित उत्तम पुरुषों को जो होता, धर्म ध्यानमय शुक्ल ध्यानमय चिंतन है वह, कर्मांधकार का नाशक यह सद्बोध तेज है, निर्विकार अपनी महिमा में लीन सदा है। अब जिस लाइन में मुझे रुकना है मैं उस पर धीरे हो गया। निर्विकार अपनी महिमा में, निर्विकार होना हो गया ये नहीं कह रहे, अपनी महिमा निर्विकार है, निर्विकार होकर के महिमा नहीं कर रहे, ध्यान के बल पर निर्विकार होकर महिमा नहीं कर रहे। निर्विकार का ध्यान का नाम धर्म ध्यान, और निर्विकार के ध्यान में रमणता जो होती है वो शुक्ल ध्यान। ठीक है, फिर से गाओ, कितनी प्यारी लाइन, मैं गाऊं धीरे धीरे। निर्विकार अपनी महिमा में लीन सदा है, निर्विकार होकर आत्मा में लीन है ये नहीं कह रही, पकड़ो पॉइंट। निर्विकार हो गए फिर आत्मा में लीन हुए ये नहीं कह रहे, तुम सबसे कह रहे हैं हम ये बात। अभी आप में से कितने ही लोग, कितने ही, जब भी मैं कहता हूँ आत्मा को जानो, कहा बताएं, इतने तो पापों में लगे, आत्मा कैसे जाने, इतने तो विकार कर रहे, आत्मा को कैसे जाने, उपयुक्त तो भटक रहा है, आत्मा को कैसे जाने, अभी तो हम व्यापार धंधे में फंसे, आत्मा को कैसे जाने। इसको क्या लगता है निर्विकार होकर आत्मा को जानेंगे? क्या गड़बड़ हो रही है? क्यों आत्मा का अनुभव क्यों नहीं कर सकते? क्या बताएं पंडित जी, अब बहुत पाप किए हमने, फिर तुम चले गए वहां। इसलिए मैंने इस लाइन का अर्थ फिर से सुनो ध्यान से। निर्विकार होकर आत्मा का ध्यान नहीं करना, भगवान आत्मा, त्रिकाली आत्मा निर्दोष निर्विकार है, उसकी महिमा करो। कुछ पकड़ में आई बात? प्रत्येक जीव सप्तव्यसनी अंजन चोर भी यहाँ बैठा हो तो आत्मा का अनुभव तत्काल कर सकता है। क्यों? क्योंकि अंजन चोर का आत्मा भी निर्विकार महिमा वाला है। आत्मा की महिमा निर्विकार है। इतनी प्यारा छंद है, किसका है मैं भूल जाता हूँ, छंद शास्त्र बहुत है ना, बहुत लिखा गया है। जैसे मणि माही को कांच खंड माने, महिमा ना जाने बामे बाही को स्वरूप है। नहीं उसका नहीं। जैसे मणि माही कोई कांच खंड माने तो मणि की महिमा थोड़ी कम हो गई। ऐसे ही तुम ध्रुव भगवान आत्मा की महिमा नहीं मानते और पैसा की महिमा मानते हो, मोह राग देश की मानते हो, शरीर की मानते हो, दुनिया भर की मानते हो, तो इसका मतलब अपनी महिमा थोड़ी चली गई। ध्यान से सुनो, सम्यक दृष्टि को आत्मा निर्विकार दिखता है ये नहीं कह रहा हूं। निर्विकार मिथ्यात्व के काल में, पापोदय के काल में, पाप भाव के काल में आत्मा निर्विकार देखता है, उसे सम्यक दर्शन होता है। समझ में आ रहा है कोई से? पंडित साहब की भाषा में बोल रहा हूँ। पंडित साहब क्या बोलते थे? सम्यक दर्शन से शुद्ध नहीं होता है, शुद्ध देखता है इसलिए सम्यक दर्शन होता है। क्या कहा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से आत्मा शुद्ध नहीं होता, शुद्ध अनुभव करता है इसलिए सम्यक दर्शन होता है। भजन कहाँ पे आ गया? इसका मतलब है खुश हो जाओ, खुश। अपन तो निर्विकार है, ऐसा विकार है। अरे फिर तुम विकार देखने लगे, हम कह रहे तुम निर्विकार हो। जैसे मणि माही कोई कांच खंड माने, महिमा ना जाने बामे बाही को स्वरूप है। उसमें तो उसी का स्वरूप है। अरे प्रायश्चित उत्तम पुरुषों को जो होता, उत्तम पुरुषों को, अच्छा उत्तम पुरुषों को कि नहीं, मैंने शुरू में ही कहा था
आर्त रौद्र ध्यान मोक्ष मार्ग नहीं है। मैं जानता हूं अभी भी तुम्हें पच नहीं रही होगी बात, क्योंकि 99% के दिमाग में ठसा है। ठसा कह रहा हूं, अपनी गलती हुई और रोने बैठ गए। चेहरा नहीं दिखा सकते पंडित जी, कैसे कैसे भाव हुए, कैसे कैसे किए, रोने बैठ जाएंगे और रोने को समझेंगे हमने बहुत बढ़िया काम कर लिया। रोना, मैं इस एंगल से आपको पुराण पढ़ाऊं ना, पुराण में जाके देखो आप, गलतियां होने पर रोने नहीं बैठते, गलतियां होने के बाद गुरु के पास जाते हैं, प्रभु कल रात्रि हमसे भूल हो गई। क्या? भावलिंगी आदिका और भावलिंगी साधु दोनों से गलती हुई और दोनों ने ही अगले दिन जाकर गुरु के पास बता दिया कि कल हमसे गलती हुई है। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी गलती हुई जी, कितनी बड़ी गलती हुई भावलिंगी आदिका और भावलिंगी साधु से। लेकिन गिलानी करने नहीं बैठे, रोने नहीं बैठे, गुरु के पास गए, प्रभु कल हमसे ऐसा अविवेक पूर्ण कार्य हो गया। अच्छा ठीक है, प्रायश्चित दे दिया। क्या प्रायश्चित दे दिया? तुम्हारी दीक्षा छेद हो गई, अब फिर से दीक्षा हो गई, फिर से दीक्षा हो गई। जिस दिन दीक्षा लेते हैं ना उस दिन का फिर उपवास होता है, तो उपवास हो गया। अब आप अगले दिन की पिक्चर देखो, तीसरे दिन की पिक्चर, तीसरे दिन की पिक्चर में वो आहार लेने निकल रही हैं और उनकी पूजा की जा रही है। तीसरे दिन उन्हें आहार दान दिया जा रहा है, हे स्वामी अत्रो 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 तिष्ठो, और चरण गंधोदक मस्तक पे लगाया जा रहा है। इतना काम हो गया, रोने नहीं बैठे, ये कह रहे छिपाने नहीं बैठे। मिटाने वाले रोते नहीं है, मिटाने वाले छिपाते नहीं है, गुरु के सम्मुख जाके अपनी प्रायश्चित कर लिया। सुरुत सागर मुनिराज, चूक हो गई, 4 मंत्रियों से संवाद विसंवाद जो भी कहना है करो, संवाद विसंवाद हो गया। अपनी गलती का एहसास हुआ, गुरु के सामने आकर फौरन बता दिया, प्रभु बीच रास्ते में ऐसा ऐसा हो गया और मेरे को सहनशील होना चाहिए था, मुझे उनका जवाब नहीं देना चाहिए था, लेकिन अब दे बैठे हम, विजय हो गई हमारी, ये अलग चीज़ है, लेकिन मुझे नहीं करना चाहिए। गुरु का मुख देखते से ही, गुरु बदन देखते ही समझ में आ गया चूक बड़ी है, एकदम समझ गया 4 मंत्री कुछ भी कर सकते हैं। प्रभु मुझे प्रायश्चित दीजिए, मैं उसी स्थान पर जाकर के अपनी प्रायश्चित करूंगा ताकि सारा मुनि संघ पर आपत्ति नहीं आए। ये मैंने 2 कहानी सुना दी, आपको ऐसी कितनी कहानी चाहिए जिसके लिए बहुत प्यारी पंक्ति पढ़ते हो आप, सांच जवाहर खोल सतवादी जग में सोगी। पंडित साहब की बहुत सारी सूक्तियां याद आ रही हैं। दोषों को छिपाकर नहीं मिटाकर महान बनो। क्या कहा? दोषों को छिपाने का नहीं मिटाने का उपाय करो। दोष छिपाने की व्यवस्था नहीं है जिनागम में। जिनागम के अभ्यास करने वालों को सीखना चाहिए, दोष छिपाने की कोई व्यवस्था नहीं है। कितना बड़ा मिथ्यात होगा, कितना बड़ा, हम तो छिपा लेंगे। पंडित साहब ने बहुत सुंदर बात कही, चतुर नहीं चालाक नहीं चतुर बनो। क्या फर्क है भैया? पर्यायवाची है ना चालाक और चतुर। बोलो कि चतुर कहते हैं किसी भी परिस्थिति में आत्म में चित दीन प्रायश्चित, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी उपसर्ग में, किसी भी परिवेश में, चतुराई सोही भली आत्म में चित दीन। और चालाक क्या करता है? वह अच्छा दिखने की और दिखाने की कोशिश करता है। एक शब्द छोड़ दिया है मैंने, एक शब्द छोड़ा है मैंने, अच्छा देखने की कोशिश नहीं करता। क्या बोला मैंने? चालाक आदमी क्या करता है? अच्छा दिखने की और अच्छे दिखाने की कोशिश करता है। देखो मेरा आचरण कितना बढ़िया है, देखो कितना बढ़िया ब्रह्मचारी हूँ, देखो कितने विद्वान मुझे चाहते हैं, देखो कितने सेठ मुझे चाहते हैं, देखो मेरी कितने फॉलोवर हैं। तू अच्छा क्यों दिखा रहा है? तू 3 लोक का नाथ है, प्रवचनकार नहीं। तू 3 लोक का नाथ है, ब्रह्मचारी नहीं। तू 3 लोक का नाथ है। जरा देखता
देखता बहुत छंद, अब ब्रह्मचर्य चतुर्दशी में लिखा है, बहुत अच्छा है। चेतन रूप लखो निज मूरत, सूरत सिद्ध समान विचारो। सूरत कैसी विचारो अपनी? सूरत कैसी विचारो अपनी? चेतन रूप लखो निज मूरत, सूरत सिद्ध समान विचारो। सूरत अपनी सूरत देखिए, अपनी सूरत देखिए, और सिद्ध समान विचार करे तो सारे पाप मिट जाएं। नित्य प्राश्चित, देखो कितना सुंदर। उत्तम पुरुषों के लिए तो आर्तरोध ध्यान नहीं, मैंने मना कर दिया 2 बार 3 बार। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का चिंतन कर्म अंधकार का नाशक है। ये सम्यक ज्ञान निर्विकार अपनी महिमा में लीन सदा है। बाकी और भी छंद है, लेकिन अब 118 नंबर का पढ़ रहा हूं। अनंत भव में उपार्जित सब कर्म राशि, शुभ अशुभ भस्म हो तप चरण से, अतएव तप प्रायश्चित है, प्रायश्चित है। आप समझ तो गए होंगे, मेरे हिसाब से तो प्रवचन किसी समय भी बंद कर दूं, बात एक ही कहने। लेकिन अब जितने शब्द जिनवाणी में मिलते हैं ना, तप शील संयम पढ़ाए थे सुबह, वे सब नाम बदल बदल के बता रहे हैं कि तपश्चरण करना, इच्छा निरोध करना, शुद्ध स्वरूप में मग्न होने पर इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती, इच्छाओं का उत्पन्न नहीं होना ही तप है, और तप ही नित्य प्रायश्चित है। तप से क्या होता है? अनंत भाव के उपार्जित कर्म राशि, शुभ अशुभ सब, शब्द बहुत प्यारा है। शुभ अशुभ जितनी भी कर्म राशि कब की बंधी? अनंत भाव की। और अब शब्द क्या लिखा है? भस्म। अब पता नहीं आपको मैं कितना समझा पाऊंगा, मैं बोल ही रखता हूं, देखो मैं बोलता हूं। एक तरफ अनंत जन्मों के कर्म रखो और एक तरफ ध्रुव की महिमा और भस्म। भस्म समझते हो? भस्म, भस्म कैसे समझाऊं? वो तो तुम नहीं समझोगे, जो मैं कहना चाह रहा हूं। बस मैंने फू बोल गया। जैसे पेट्रोल की टंकी हो, पेट्रोल की क्या कहलाता है, टैंकर, और एक सिगरेट का वो लगा और भाषम, और वो आदमी कहाँ चला गया? वो आदमी यहीं खड़ा था, वो कहाँ गया? वो गाड़ी कहाँ गई? वो भस्म। आहा, ध्रुव की महिमा में मग्न जीवों को नित्य प्रायश्चित है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान करने वालों को नित्य प्रायश्चित है। अब ये धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान करना नहीं हो, ध्यान रखना, फिर करने में टेंशन हो जाएगी। पंडित जी यही तो हम कह रहे हैं, धर्म ध्यान बहुत मुश्किल है, शुक्ल ध्यान तो और भी कठिन है। रुक, ध्रुव धाम की महिमा में ही धर्म ध्यान है, और ध्रुव धाम में मग्न रहने का नाम ही शुक्ल ध्यान है। तुझे करना धरना कुछ नहीं है, तू तो अपनी महिमा में डूबा रहे। एक सरल दृष्टांत दूं, शाम के टाइम दृष्टांत दूं। देखो, एक कन्या को संपूर्ण ससुराल की रिश्तेदारों से आनंद प्राप्त करना हो, इज्जत प्राप्त करना हो, प्रतिष्ठा प्राप्त करना हो, सम्मान प्राप्त करना हो, मैंने 3-4 शब्द रिपीट कर दिए ना, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए कि एनी हाउ पति को संतुष्ट रखना चाहिए। एक उपाय तो ये है, यदि पति संतुष्ट होगा तो पति की पूरा बैंक बैलेंस मिलेगा, पति की पूरी तिजोरी मिलेगी, गोल्ड मिलेगा। आप कल्पना कर सकते हैं, पति संतुष्ट है तो देवर और ननंद, भाभी जी पैर छुएंगे। रामचंद्र जी संतुष्ट है तो लक्ष्मण जी सीता जी की चरण स्पर्श कर रहे हैं, माता जी, भाभी जी। ये मैं थोड़ा बताया, आप कल्पना कर सकते हो, एक पति संतुष्ट है तो सारे रिश्तेदारों में कितना आदर मिलेगा। नहीं समझ में आया तो उल्टा करके देखो,
वो रोज अपने पति में 2 जूते मिला के देती है। थोड़ा खराब शब्द है बहुत ही खराब है, बहुत ज्यादा खराब, इतना खराब होता नहीं कहीं मान लो इंसल्ट करती है तुम में क्या रखो, तुम में क्या रखो, तुम में क्या रखो। इसको सम्मान कहाँ कहाँ मिलेगा? अब बताओ, बोलो देवर कितने पांव छुएगा, ननद कितनी तारीफ करेगी, नंदेव कितने तारीफ करेंगे, और वे सारे रिश्तेदार, काका ससुर, मौसा ससुर, चाचा ससुर, कौन कौन से होते हैं सारे, बताओ कौन कौन इसे सम्मान देगा? बोलो। आहा, एक पति के सम्मान करने पर पूरा जीवन सुरक्षित। पति नहीं भी रहेगा ना तो पति का आदर करने वाली का संपूर्ण पूरे के पूरे रिश्तेदारों से आदर से, बेटा बेटा बेटा, बहू चिंता नहीं करो हम हैं, बच्चों की चिंता नहीं करो हम हैं। पति में संतुष्ट रहने वाली परिणति को संपूर्ण जगह सुरक्षा मिलती है, ध्रुव में संतुष्ट परिणति को मोक्ष तक प्रतिष्ठा मिलती है। बोलो कौन सा धर्म बाकी रहा जो इसका आत्मा को नहीं होगा? बोलो कौन सा गुणस्थान नहीं होगा? बोलो कौन सा तप नहीं होगा? बोलो कौन सा कर्म भस्म नहीं होंगे? अब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा था? धन है निर्विकार महिमा आत्मा की। अगला, निज आत्मा के ध्यान से सब भाव के परिहार की, इस जीव में सामर्थ्य है, निज ध्यान ही सर्व। जी मेरा बहुत फेवरेट है, ये मेरा सबसे फेवरेट है ये वाला। क्यों? इसमें अब किसी की बात नहीं चल रही, तुम्हारी बात चल रही, मेरी बात चल रही है। सीधे सीधे कह रहे, निज आत्मा के ध्यान से, एक पार्ट ध्रुव के ध्यान से, महिमा से, अपनी लीनता से, अपनी महिमा से, सब भाव का परिहार रे, सब सब सब। अब मैं सब बार बार क्यों कह रहा हूं? मुझे पता है यदि आप खोजने बैठोगे तो डर जाओगे, अब क्या होगा, इतने खोटे भाव, अब क्या होगा, ऐसे भाव नहीं हो जाए, ऐसे भाव नहीं हो जाए। इसका मतलब तुम्हें ध्यान से सुनना, कुछ खराब सी भाषा में बोलूंगा। जो विकारी भावों से डरता है उसको अपने निर्विकारी भगवान की खबर नहीं है। जल्दी बोल रहा हूं, कुछ क्या बोला मैंने? जो विकारी भाव ना हो जाए, विकारी भाव नहीं हो जाए, ये नहीं जानने में आ जाए, ये गे जानने में नहीं आ जाए, ज्ञाक्रांत। पंडित जी जे भाव तो जानने में नहीं आ जाए, ज्ञाक्रांत, उसको ध्रुव स्वभाव की महिमा की खबर नहीं। कुछ कह रहा हूं मुझे मालूम है, सबको क्या लगता है यदि मैं ब्रह्मचर्य लूं तो अमुक भाव नहीं आना चाहिए, मैं मुनि बन जाऊं तो अमुक भाव नहीं आने चाहिए। हम दूसरी बात कह रहे हैं, विश्व का कोई भाव आ जाए निज ब्रह्म के सामने टिकेगा नहीं। पंडित साहब ने क्या लिखा बहुत अच्छा, खटकती है राग आदि परिणति विकारी। फिर टेंशन नहीं बताया, टेंशन नहीं बताई, अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, खटकती है राग आदि परिणति विकारी। ये 2 लाइन सब कह दिया इसमें। खटकती है, क्या क्या खटकती सब। अब सुनो वीर रस, विश्वास है ये शीघ्र मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिके। पंडित साहब के पास नए नए भाई लोग जाते थे ब्रह्मचर्य के लिए, तो ये कहते पंडित जी हम ब्रह्मचर्य लेने में डर लग रहा है। बोले क्या कि हमसे गलती हो गई तो हम है तो सही कि परिणाम गिर गए तो चिंता नहीं करो, हम बैठे तो हैं, लेकिन फिर गलती हो गई तो अरे हम प्रायश्चित दे देंगे, प्रायश्चित दे देंगे। समझ गए? प्रायश्चित हम तुम्हें तुम्हारा ध्रुव दिखा देंगे, निर्विकार भगवान दिखा देंगे, तुम्हें प्रायश्चित दे देंगे। बहुत समझ में आ रही कुछ बात? क्या कहूं आपको, एक ध्रुव भगवान को भूलने से बड़ा पाप नहीं है दुनिया में। सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर
पहले छुड़ाया है, ध्रुव की महिमा पहले नंबर कराई है। क्यों? मैं ध्रुव को भुला दूं और पाप नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा। अरे सबसे बड़ा पाप तो तूने कर ही लिया। पंडित जी आत्मा तो ठीक है, लेकिन पर पाप हो गए तो, कर्म हो गए तो, नरक चले गए तो। अब एक दृष्टांत देता हूँ समझाने के लिए। मेरे पास एक ऐसी रबर है, ये रबर नहीं हो, ध्यान से, एक ऐसी रबर है जिससे कोई भी प्रकार का दाग हो वर्ल्ड का, पेंसिल का, पेन का, और कौन कौन सी स्याही होती है हमें नहीं मालूम, हल्दी का, आम का दाग, आम का रस गिर जाता है ना, और बता, और बोलो, डंबर का, और बोलो, विश्व में जितने प्रकार के निशान हैं मेरे पास ऐसी रबर है कि ऐसे टच करता हूं गायब, टच करते ही गायब। अब मैं पूछता हूं, ऐसा व्यक्ति जिसके पास इतनी बढ़िया रबर हो, ये भगवान ना वही डर लग रहा हो, काहे को डर? हल्दी को दाग ना लग जाए, अनार का दाग ना लग जाए, तो तुझे इसका पता नहीं है। अब तो समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? फिर से पढ़ो। निज आत्मा के ध्यान से, अपनी निर्विकार ध्रुव धाम की महिमा के ज्ञान से, ध्यान से क्या हो सकता है? सब कुछ नहीं, कुछ नहीं लिखा। नहीं पंडित जी कछु परिणाम तो सुधर जाएंगे, कोई परिणाम बड़े खतरनाक है, बे नहीं सुधरे तो फिर तू ध्रुव को नहीं जानता, इस गाथा को नहीं जानता। मुझे ये गाथा ने बहुत नचाया है भोपाल में, मैं इस गाथा को पढ़ के खूब, मुझे बहुत आनंद आया। फिर से पढ़ो। निज आत्मा के ध्यान से सब परिहार, सभा मतलब जो तुम डराने के लिए बोलते ना, असंख्यात लोक प्रमाण राग, असंख्यात लोक प्रमाण द्वेष, असंख्यात लोक प्रमाण मोह, फू इस ध्रुव के जानते ही परिहार हो सकता है। इस और क्या लिख रहे हैं? इस जीव में सामर्थ्य है, निज ध्यान ही सर्वस्व। बुरा नहीं मानो तो बोलो, बुरा नहीं मानोगे मुझे विश्वास है, लेकिन मानोगे तो मैं पहले ही कह रहा हूं डिलीट कर देने। पंच परमेश्वरी के ध्यान में वो ताकत नहीं है जो निज के ध्यान में ताकत है। पंच परमेश्वरी का टॉप लेवल का ध्यान करो, टॉप पंच परमेश्वरी का टॉप लेवल का ध्यान करो तो पुण्य बंद होगा, नाश नहीं होगा। और निज के आश्रय से, निज के ध्यान से यह जीव कर सकता था, सर्वस्व है वह ज्ञान रे। वो पहले का ट्रांसलेशन था ये जो मैंने अभी पढ़ा। यह जीव कर सकता, यह जीव पंडित कर सकते हैं, ये नहीं लिखा। पंडित कर सकते हैं, 100 साल का पंडित कर सकता है, मुनिराज कर सकते हैं, ये नहीं लिखा। अमुक अमुक कर सकता है, दिगंबर जैन कर सकता है, तेरापंथी कर सकता है, त्यागी व्रती कर सकता, कोई शर्त नहीं लगाई। यह जीव, इस जीव में सामर्थ्य है, निज ध्यान ही सर्व। आप नहीं समझ पा रहे हो मैं इस पे कितना प्रवचन कर रहा हूं इस समय, या करना चाहता हूं। जितने ब्रह्मचारी आते मैं गाथा पढ़ाता हूं। पंडित जी पैसा के बिना क्या हुई है? अरे पैसा का ध्यान से कुछ नहीं होगा। हमारे पास फंड है, अब हम ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी होगा, फंड के ध्यान नहीं लिखा इसमें, फंड का ध्यान सर्वस्व है। अब तो समझ आ गई मैं क्या इशारा कर रहा हूं। पंडित जी हमने ब्रह्मचर्य ले लिया और भोजन नहीं मिला तो भोजन का ध्यान सर्वस्व नहीं है। अब समझ में आया क्या कह रहा हूं? ब्रह्मचारी बन भी गए और दिन रात यही चिंता, समाज में भोजन मिलने चाहिए। अब बाकी लाज चाहे हम बेस बदल लें, चाहे केस लॉन्च कर लें, चाहे फला कर लें, भोजन तो मिले कम से कम।
अरे हम क्या ज्यादा ज्यादा मिले ना, केवल ज्ञान क्यों ना मिले, कम से कम क्यों मिले। तुम कछु और बताते हो तो कछु और हम बदल ले रहे। लोगों से भोजन मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, थोड़ी इज्जत आबरू मिल जाए, हाथ जोड़ ले लोग, और हमें गाड़ी माड़ी कर दें थोड़ी बहुत। लोग मेरी देखा देखी। पंडित साहब ने मुझे एक मना किया, एक बात बता रहा हूँ आपको। पंडित साहब मुझसे कहते थे तुम ब्रह्मचारी भाइयों को लेके समाज में मत घूमो। मैं खुद ही बता रहा हूँ ये बात राज की। तो मैंने क्यों? तो बोले समाज में तुम्हारे साथ जाने वाले बच्चे तुम्हारे कर्तव्य को नहीं देखेंगे, तुम्हारे अधिकारों को देखेंगे। कुछ कहा मैंने? मेरे साथ रहने वालों को क्या दिखाई देगा कि देखो कितने सेठ लोग आते हैं, कितनी कार आ जाती है, कितना घुमा देते हैं, कितना बढ़िया भोजन देते हैं। तो मेरे कर्तव्य नहीं देखेंगे वो कि मैं कर्तव्य क्या किया, मैंने मेहनत क्या की अभी तक, वो अधिकार देखेंगे। और सच में ऐसी घटना घटी। हमारे साथ में एक ब्रह्मचारी भैया प्रवचन करने गए राजस्थान में एक गांव में। ठीक है, बस से आए, बस से चले जाओ, सिंपल बात थी। लेकिन वो एकदम क्यों कार नहीं आई, अपने मुंह से ही बोले कार नहीं आई। तो फिर समाज ने कार कर दी। उसके बाद से आज तक किसी ने प्रवचन के लिए नहीं बुलाया उन्हें। इतना पुण्य क्षीण हो गया, पुण्य क्षीण हो गया, इतना पुण्य क्षीण हो गया। बात तो हम तक आई गई। हमने कहा भैया तुमने हमारी कार तो देख ली, हमने पूरे जीवन क्या किया था वो देखा था तुमने कर्तव्य। मैंने आज तक मोबाइल नहीं छुआ और तुम मोबाइल में गेम देख रहे हो, क्या क्या खेल रहे हो, पुण्य छीन कर रहे हो। मेरे जैसे भोजन इज्जत चाहिए और मेरे जैसे कर्तव्य करो। मुझे पंडित साहब ने चेताई थी बात। अब मैं इन सबको बिल्कुल चेता के रखता हूँ, समझा के रखता हूँ। नहीं बेटे, यदि तुम ऐसा करोगे तो आत्मानुशासन में आजीवन नाम, वो आजीविका नाम का दोष लिखा है। चूंकि मैं बहुत बढ़िया प्रवचनकार हूँ तो मुझे कार मिलना चाहिए, आजीविका दोष है। मैं अच्छा प्रवचन करता हूँ तो आप मेरी प्रतिष्ठा करो, मुझे कपड़े दो, भोजन दो, ऐसा सोचना आजीविका नाम का दोष है। मैंने रत्नत्रय बेच दिए, अणुव्रत बेच दिए, मैंने जिनवाणी बेच दी, जिन शासन का प्रताप बेच दिया रोटियों के खातिर। आगे बात समझ में भैया? बहुत अलर्ट करके रखना भैया अपने आप को, आजीविका नहीं करना। जैन शासन मिला है हमें। आइए, ये जीव कर सकता अरे सर्वस्व है वह ज्ञान। ये पुराना याद है मुझे। इसमें क्या लिखा है? इस जीव, कौन से जीव में शर्त लगाइए कुछ? पंडित, त्यागी, व्रती, ग्रस्त, कुछ नहीं शर्त। हर जीव ये काम कर सकता है, मैं भगवान आत्मा हूं। आइए आगे 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 पढ़ते हैं। हाँ, 120 नंबर का देखिए। शुभ अशुभ रचना बचन व रागादि भाव निवार के, जो करे आत्म ध्यान नर उनके नियम से नियम है। एक बात बोलूं, हर गाथा में एक चीज कंपलसरी आ रही है। कौन सी कंपलसरी आ रही है? जो करे आत्म ध्यान, जो निर्विकारी आत्मा में रमते हैं, जो निर्विकारी आत्मा को जानते हैं, वो सर्वस्व है। हर गाथा में ये चीज कंपलसरी है। वहां तब कह दिया था, यहाँ कह दिया शुभ अशुभ रचना बचन व रागादि भाव निवार के। आपको समझ में आया कुछ? शुभ अशुभ वचना रचन की, रचना वचन की, अर्थात भगवान के सामने कोई संस्कृत का पाठ, प्राकृत का पाठ पढ़ना या बोलना, भगवान के सामने एक कहना, अपने दोषों को कहना, प्रायश्चित का डिमांड करना, कहना, ये सब निवार के। इसका मतलब है शुभ अशुभ वचन का नाम प्रायश्चित नहीं है, पाठ पढ़ने का नाम प्रायश्चित नहीं है। रागादि भाव निवार के, तो फिर क्या करें ये तो बताओ। जो करे आत्म ध्यान नर उनके नियम से नियम। जी नहीं समझ में आया जी क्या है नियम से नियम?
नियम से नियम क्या है? नियम से नियम का मतलब होता है, एक दो नियम है इसमें। एक नियम का मतलब है रत्नत्रय, और एक नियम है वस्तु स्वरूप का नैसर्गिक न्याय। जैसे दूध को मीठा करने का नियम क्या है कि दूध को मीठा करने का नियम है दूध में शक्कर डालना। तो दूध में शक्कर डालते ही नियम से नियम है। इस नियम को करोगे तो वो नियम होगा। कौन सा? कि दूध मीठा। एक काम करो, आत्मा का ध्यान करो। ध्यान का मतलब समझ गए? वो वाला ध्यान नहीं है भैया। एक ध्यान कैसा है जो मैंने अभी कहा था, वो रबर का ज्ञान, सदा ध्यान। क्यों बेटे? दूध मीठा करना हो तो क्या डालना पड़ेगी? बोलो सबसे पहले छोटे बच्चे, बोलो बेटे। शक्कर डालनी पड़ेगी। तुम बोलो। शक्कर डालनी पड़ेगी। अच्छा, आधी रात को दूध मीठा करना हो तो क्या डालना पड़ेगी? और तुम सो गए, गहरी नींद में सो गए, और तुम्हें जगा के पूछा दूध मीठा करना हो तो क्या डालना पड़ेगा? अच्छा, सपने में दूध मीठा करना हो तो क्या डालना पड़ेगा? अच्छा, अब बताओ, बहुत भयंकर पाप का उदय आया तो दूध मीठा करने के लिए क्या डालना पड़ेगा? क्या गजब आदमी हो। पाप के उदय में तो सोचो भाई, क्या करना पड़ेगा? अच्छा, नरक में दूध मीठा करना तो क्या करना पड़ेगा? अरे बोलो, डरो मत। आपकी समझ में आया कुछ? यूनिवर्सल ट्रूथ, तीन लोग तीन काल में एक ही होता है। अब ये है आपका ध्यान, जो अभी आपने उत्तर दिया ना, ये ध्यान है आपको कि शक्कर से ही दूध मीठा होता है। कहीं डालो, कभी डालो, कोई डाले। क्यों? गरीब आदमी दूध मीठा करना चाहे तो क्या डालेगा, और राष्ट्रपति दूध मीठा करना चाहे तो क्या डालेगा? ये नियम हो गया। नियम मतलब विश्व में सर्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में लागू पड़े, ये नियम कहलाता है। बराबर? अब जो तुम्हें ध्यान हो गया, इसका नाम ध्यान। ऐसे ही नरक में भी सम्यक चाहिए हो तो ध्रुव, त्रियंच में भी सम्यक दर्शन चाहिए है तो विपत्ति आ जाए, उपसर्ग आ जाए, परिचय आ जाए, कभी भी शांति चाहिए हो, कुछ भी हुआ हो, लुट गए हो, पिट गए हो, तो अभी यदि तुम्हें शांति चाहिए हो तो नियम से नियम है कि तुम ध्रुव देखो। क्यों? क्योंकि ध्रुव में कोई आपत्ति नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई संकट नहीं। ये नियम से नियम हो गया। बहुत बढ़िया। चलूं आगे, पढ़ूं। जो अनवरत, 192 नंबर है। जो अनवरत अद्वैत चेतन निर्विकारी है सदा, उस आत्म को नय की तरंगे स्फुरित होती नहीं। एक तो यही पढ़ाना था मुझे। जो अनवरत माने कंटिन्यू, अद्वैत चेतन निर्विकारी है सदा। ध्रुव कैसा है? निर्विकारी। कब से? अनवरत, सदा। सदा निर्विकारी भगवान। उस आत्म को नए की तरंगें स्फुरित होती नहीं, लो नए उत्पन्न ही नहीं हो रहे। विकल्पों से पार एक अभेद जो शुद्धात्मा हो, नमन बंधन स्तवन भावना हो भाव। मैंने आपको याद दिलाया था, पद्म प्रमलधारी मुनिराज हर चैप्टर में जितने लिखा नियम सार जी में, सब जगह वंदना कर रहे हैं। यहाँ भी देखो वंदन कर रहे हैं। क्यों? समस्त विकल्पों से पार अभेद जो शुद्धात्मा है। पढ़ो, फिर से पढ़ो। यहाँ मुनिराज को नमस्कार नहीं कर रहे, अनंत को नमस्कार नहीं कर रहे, सिद्धों को नमस्कार नहीं कर रहे। ये पूरा का पूरा 192 नंबर का छंद है। जरा पढ़ के बोलो, कौन को नमस्कार कर रहे? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ हम क्या कहूँ आपको, हमें पंच परमेष्ठी की स्तुति समझ में आती है, पंच परमेष्ठी की वंदना समझ में आती है, स्तवन समझ में आता है पंच परमेष्ठी का। और ये कहाँ लिख रहे हैं? हो विकल्पों से पार एक
अभेद जो शुद्धात्मा हो नमन बंदन ऐसवन अर भावना हो भव्यतम। मैं तो उस ध्रुव में ना मुझे न्याय दिखाई दे रहा ना प्रमाण दिखाई दे रहा, मुझे तो ध्रुव के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब समझ में कुछ नहीं आया हुआ कि सब जी कैसे संभव है। अपने ध्रुव को नमस्कार, अपने ध्रुव को बंधन, अपने ध्रुव को स्तवन और अपने ध्रुव की भावना, चार शब्द लिए। बहुत सरल है, कठिन नहीं है। यदि आपके पास चिंतामणि हो, चिंतामणि समझ गए सब लोग? चिंतामणि हो तो 1 करोड़ का लॉस हो जाने पर तुम कहां देखोगे? चिंतामणि देखो। इतने से बच्चे ने जवाब दिए चिंतामणि। ये देखना ही बंदना है। अब किसके गीत गाओगे? 1 करोड़ के लॉस के या इसके? अरे हमारे पास है, हमें क्या चिंता, लुट जान दो करोड़ों रुपया। स्तवन कौन का कर रहे हो? और भावना क्या भावोगे? अरे ये बनी रहे, हमें कोई टेंशन नहीं है, करोड़ों खर्च हो जाए, अरबों खर्च हो जाए, चाहे जितने मेहमान आ जाएं, चाहे जितना बड़ा शिविर लगवा लो आप हमसे, अगला शिविर हमारी तरफ से। सोच लो, पूरा पैसा तुम खर्च करोगे तुम्हारी तरफ से क्या? हाँ, तो फिर कितने लोग आएंगे शिविर में? कि 2.5 दीप हैं? कितने? 2.5 दीप के कहां ठहराओगे? अरे क्या है हमारे पास? तो क्या करोगे कि मैं 2.5 दीप की पूरी होटलें बुक कर दूंगा। होटल, धर्मशाला, मंदिर। अब 2.5 दीप से आएंगे तो फिर ठहराएंगे भी तो सही जगह। तो साहब वो माइक सिस्टम बहुत कीमती लगाना पड़ेगा, तुम चिंता नहीं करो। क्या है मेरे पास? साहब 100 करोड़ का तो माइक सिस्टम लगेगा। डन। जी है क्या जी? बोलो भाई कितने आएंगे लोग? देखो साहब, पहली बार इतना बड़ा शिविर होगा, 2.5 दीप के लोग आएंगे, फिर वापस जाएंगे तो आप उन्हें क्या दोगे? कि बोलो क्या देना है? कि साहब एल्यूमिनियम की 1-1 चम्मच, हट, 1-1 हवाई जहाज। अरे ऐसे कहां से दे दोगे भाई? आप समझ में आया आपको निज ध्रुव की महिमा? क्या समझते हो निज ध्रुव की महिमा? मेरे पास तो शब्द कम पड़ रहे, नहीं तो मेरा बस नहीं चल रहा, नहीं इतने बम विस्फोट करके दिखाऊं। प्रभु एक ध्रुव को पाकर क्या ना पाया कहना मुश्किल, एक ध्रुव को सुनकर क्या ना सुना ये कहना मुश्किल। सच कह रहा हूं। बहुत अब मैं जान रहा हूं इस समय क्या हो रहा है, तुम लोगों भले ही कुछ भी हुए, बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं। हो नमन, बंधन, स्तवन और भावना, 4 बातें लिखी हैं। और कौन के लिए लिखी है? पूरा पूरा छंद ध्रुव के लिए लिखा देगा। अब इसी ध्यान, इसी की महिमा करने के लिए आगे का भी छंद है, पढ़ दूं या छोड़ दूं? बोलो। है तो बहुत प्यारे, गाने में मजा आ जाएगा। यह ध्यान है, यह ध्येय है, और यह ध्याता, अरे यह ध्यान का फल इस तरह के विकल्पों के जाल से। इतनी सारी बातें हैं ना जी। जैसे क्या कह रहे, देखो आगे, जो मुक्त हैं श्रद्धेय हैं और ध्येय एवं ध्यान है। ऊपर क्या लिख दिया था? ये सब विकल्पों के जाल से, ध्यान, ध्याता, ध्येय, फल, ये विकल्पों के जाल से जो मुक्त हैं। ध्यान, ध्येय, ध्याता के विकल्पों, भेद के विकल्पों के जाल से मुक्त हैं। श्रद्धेय हैं, ध्येय हैं, वे ध्यान है। वो ध्रुव ही ध्यान है, वो ध्रुव का ही ध्येय है, और सब कुछ वही है। देखो, उस परम आत्म तत्व को मम नमन बारम। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे समझाऊं आपको। जरा उस जंगल में जाके देखो जहाँ ये कलम चल रही होगी, कौन को नमस्कार कर रही? एक छंद में नमस्कार कर लिया। वो 191 था ना, 92, और जो 93, अभी 194।
अरे एक बार कर लो, 2 बार कर लो, क्या कर रहे तुम? अरे भाई साहब फिर सोचो, यदि तुम्हारे पास चिंतामणि हो संजय सेठी, अगला शिविर तुम्हें जयपुर में करना है, पूरे इंडिया के लोग आएंगे, सोचो। और रोज वो खिलाना पड़ेगा वो आपको। वो सबसे महंगा क्या होता है ना यार, बहुत सस्ता है, मुझे वो कौन सा नाम है, मैसूर पाक, मैसूर पाक। और जितने, और 10,000 नहीं 10 लाख लोग आएंगे शिविर में। आने दो, आने दो। मैसूर पाक, हाँ, शुद्ध 8 पैरा घी का, हाँ, और सबको शुद्ध रसोई, बिल्कुल शुद्ध हमारी जैसी। हाँ भाई जरा सोचो तो सही, एक चिंतामणि से इतना निश्चिंत हो सकता है तो एक ध्रुव से कितना निश्चिंत होगा। हम तो बारंबार नमस्कार कर दे, देखो तो सही, देखो कितना बढ़िया लिखा है। आगे पढ़ो। त्रिविध योगों में परा, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। 3 प्रकार के मन वचन काय को संभालने वाला व्यक्ति, परायण माने मन वचन काय में एक्सपर्ट, एक्सपर्ट। अब पढ़ो। त्रिविध योगों में परायण योगियों को कदाचित हो भेद की उलझन, अरे बहु विकल्पों का जाल हो। उन योगियों की मुक्ति होगी या नहीं कैसे कहें, कौन जाने क्या कहें, यह समझ में आता नहीं। ये पूरी 4 लाइन कौन के लिए लिखी पता है? जो मन से निर्दोष है, वचन से निर्दोष है, काया से निर्दोष है। लेकिन उनको ये ध्रुव है ना, ध्रुव, ये ध्यान ध्येय ध्याता के विकल्प में फंस गया। कहाँ फंस गया? ध्यान तो करना पड़ेगा, ध्येय तो बनाना पड़ेगा, ध्यान को ध्येय में लगाना पड़ेगा। ऐसे जाल में फंस गए, बहु विकल्पों का जाल हो गया उनके पास। उन योगियों की मुक्ति होगी या नहीं होगी, आहा कैसे कहें। कौन की बात चल रही है? मन वचन काय से परफेक्ट चरणानियों का पूरा आचरण करने वाले मन वचन काय से। उन योगियों की मुक्ति होगी या नहीं, जरा से ध्यान ध्याता ध्येय के विकल्प जाल में फंसने वालों को कह रहे हैं कौन जाने। कितनी पीड़ा के साथ लिखी होगी ये लाइन, कौन जाने क्या कहें, यह समझ में। ये लाइन लिखकर क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम चरणान योग में, मन वचन का योग में बहुत अलर्ट हो, तो अभी तुम ध्रुव में अलर्ट हो। ध्रुव में अलर्ट नहीं होगे तो हम फिर कुछ नहीं कह पा रहे। कैसी मार्मिक पंक्ति है, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे छंद हैं, मैं क्या बताऊं, पढ़ाने का तो बहुत मन करता है। एक अंतिम छंद और पढ़ लेते हैं, क्यों भाई चलेंगे? छोड़ू बोलो, बहुत अच्छे अच्छे छंद है, मन तो कर रहा है पढ़ो। अब देख लेना आप, चलो 197 और पढ़ो। संसार सुख अति अल्प केवल कल्पना में रम्य है, मैं छोड़ता हूँ उसे सम्यक रीति आत्म स। रुको, अनादिकाल से कईयों बार तुमने इंद्रिय सुख छोड़े, लेकिन आत्म शक्ति से नहीं छोड़े, ध्रुव के बल पे नहीं छोड़े। मर नहीं जाएंगे कैसे, एक भव लगा ही दो, अनंत बार खाया, एक बार नहीं खाएंगे। ऐसे मन मार मार के, मन को समझा समझा के, देखो बेटा थोड़ी कष्ट उठा लो फिर तो मोक्ष हो जाएगा। मन को समझा के, मन को मार के, औरों से तो अच्छे ही हैं, मन को बहला के, समझ गए? मन मार के, मन समझा के, मन बहला के, किसी तरह से तुमने अनेक बार ये सब त्याग किया है, लेकिन निज आत्म शक्ति से सम्यक प्रकार से त्याग नहीं किया। बराबर? अब पढ़ो।
मैं चेतता हूँ सर्वदा, चैतन्य के सद ज्ञान में स्फुरित हूँ मैं परम सुखमय आत्मा के। अब ये नाचने वाले हैं, इनका अर्थ कितना होना चाहिए? स्फुरित हुआ हूं परम सुखमय आत्मा के, परम सुखमय आत्मा के ध्यान में। हमें नहीं मालूम। फिर से पढ़ो। संसार सुख अति अल्प, केवल कल्पना रम्य। संसार में जितने इंद्रिय के सुख है वे केवल कल्पना रम्य हैं। अब उनको मैं छोड़ता हूं सम्यक प्रकार से, निज आत्मा की शक्ति से। मैं चेतता हूं, जानता हूं, वेदता हूं सर्वदा 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 चैतन्य के सद्ज्ञान में स्फुरित हूं मैं परम सुखमय आत्मा के। कितनी महिमा भरी है देखो। अब अंत में बस सांसारिक विष वृक्ष फल, दुख के कारण जान, आत्मा से उत्पन्न सुख भोगूं मैं भगवान। ये अंतिम क्षमता। क्या बोला? सांसारिक विष वृक्ष फल। प्रवचन तो बहुत हो सकता है। सांसारिक विष वृक्ष फल, सांसारिक विष वृक्ष फल। भजन फल पे दे रहा हूं, बंद पे नहीं दे रहा हूं, बीज पे नहीं दे रहा हूं। बंद को कहते हैं बीज और उदय को कहते हैं फल। क्या बोला मैंने? बंद भाव को कहते हैं बीज, विष वृक्ष का बीज, और यहां है विष वृक्ष का फल। दुख के कारण ज्ञान और आत्मा से उत्पन्न सुख भोगूं मैं भगवान। आत्मा ध्रुव स्वभाव को भोगूंगा तो भगवान बनूंगा, और इंद्रिय के विषय भोग जो विष वृक्ष के फल हैं उन्हें भोगूंगा तो अनंत कष्ट होगा। नहीं समझ में आया कुछ? पुण्य का उदय, पुण्य का उदय। जल्दी जल्दी बोलो। अच्छी पत्नी मिली, काय का फल है? विष वृक्ष का फल। अच्छा पति मिला, बोलो आगे। हाँ बोल तो कम से मानो मत मानो बात की चीज है। अच्छी संतान मिली, अच्छी इज्जत मिली, अच्छा मोबाइल मिला, विष वृक्ष के फल हैं। दुख के कारण ज्ञान। क्या लिख रहे हैं? दुख के कारण। क्या बढ़िया छंद है, छोटा सा छंद है बिल्कुल। 2 लाइनों में 2 बात कह दी। एक तरफ निगोज जाने की रास्ता बता दी पहली लाइन में, और दूसरी में भगवान। करोड़ों रुपए मिला, अरबों रुपए मिला, खरबों रुपए मिला, मोटर कार बंगला मिली, एसी कूलर पंखा मिला, काय का फल? चलो बोला तो सही कम से कम आपने। 5 इंद्रिय के विषय भोगों की अनुकूलता को लिखा है विष वृक्ष के फल, दुख के कारण ज्ञान और आत्मा से उत्पन्न सुख भोगूं मैं भगवान। कितनी महिमा लगी है ध्रुव की। मैं ध्रुव का भोग करूंगा तो भगवान बन जाऊंगा। मेरा ये अधिकार पूरा हुआ। अब कल अपनी समाधि, परम समाधि अधिकार की चर्चा प्रारंभ होगी। ओम नमः सिद्धेभ्य। हेलो।